अगर पॉलिटिक्स में क्राइम है तो समाज में क्राइम है, और समाज में क्राइम है तो पॉलिटिक्स में क्राइम। आप बीटेक किए हुए, हम बीटेक किए हुए, कहीं मिले तो बात करेंगे आपका पढ़ाई किए, बीटेक का सिविल है आपका, और भाई हमारा भी सिविल है। अब हम ये दोनों किए ही नहीं है, आप कौन जात के हैं? हम कौन अरे मान लिया मेरे और आप में किसी बात पे अनबन हो गई, तो हम इस बात को तो इंडिविजुअल रखेंगे ना कि भैया अतुल और शम्स में लड़ाई हो। हम इसको तो ये नहीं कर सकते हिंदू मुसलमान में लड़ाई हो गया, लेकिन पॉलिटिक्स में ये होता है कि नहीं होता है? पटना के पुलिस का फोकस पूरा भी एकदम ये पैसा डबल हेलमेट पहनाने पे है, और जो बिहार पटना शहर से बाहर किसी क्षेत्र में उनको दारू पकड़ने में लग गए। न हमारे पास काम कर, हमारा स्किल है लेकिन हमारे पास काम करने के लिए नहीं, तो हम क्या करेंगे? हमको 10 रुपए के चाहिए, 20 रुपए चाहिए, आप 1 साल तक किसी से उधार ले सकते हैं, चला सकते हैं, आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो आप क्राइम कीजिएगा। तो बेरोजगारी जब तक खत्म नहीं होगा यहाँ पे, तब तक क्राइम नहीं रुक सकता है। जो बहुत सारे क्राइम करने वाले, मर्डर करने वाले लोगों से पूछा गया, जब कोर्ट में जाके एक रिसर्चर रिसर्च कर रही, तो वो बोले हम सही कर रहे हैं, क्योंकि उस जोन में इतना ना मानसिक रूप से वो दबाव चले जाते हैं कि वो सही करते हैं। बिहार को गौरवशाली बोला गया बिहार के लोगों के कारण, और बिहार को अभी जो बोले कि बिहारी है, चोर है, बदमाश है, बिहार के लोगों के कारण ही बोला जा रहा है। आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शम्सुल आरफीन और आप देख रहे हैं जन सुराज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज हम और अतुल भाई फिर से साथ में बैठे हैं। आज हम लोग बात करेंगे बिहार में जो क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। अतुल भाई आप भी सुन रहे होंगे न्यूज में, अभी रिसेंटली सुना होगा आपने कि पटना में कहीं पे गोली चल गई, मरीन ड्राइव पे गोली चल गई, मुजफ्फरपुर पे कहीं पे कुछ कांड हो गया, अलग जगह पे अलग अलग चीजें चल रही है। लोग पहले बात करते थे कि लालू के राज में जंगल राज हुआ करता था। तो आप क्राइम किसको मानते हैं? मर्डर करना ही सिर्फ क्राइम है? चोरी करना ही सिर्फ क्राइम है? कि अभी जिस सिचुएशन में बिहार जी रहा है कि घूसखोरी चल रही है, अलग अलग चीजें चल रही है, इन सबको भी क्राइम माना जाता है? और ये धीरे धीरे करके बढ़ कैसे रहा है? जैसे जैसे हम लोग तरक्की कर रहे हैं, बिहार को अलग अलग चीजों में बढ़ना था, लेकिन बिहार जो बढ़ रहा है वो क्राइम रेट में बढ़ रहा है। आप पिछले कुछ दिनों में देख रहे होंगे, तो आप खुद मुजफ्फरपुर से अभी एक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया, आपने देखा होगा। जनसुराज की तरफ से कैंडल मार्च भी लगाया, बहुत सारी चीजें की गई, लेकिन ये कैसे खत्म होगा और अभी यहाँ तक हम लोग कैसे पहुंच गए? देखिए, जो क्राइम शब्द है, ये जब बड़े वारदात होते हैं, मर्डर होता है, रेप होता है, तो लोग क्राइम का बात करता है। सही बात। लेकिन क्राइम के अंदर चोरी भी आ रहा है, डकैती भी आ रहा है, मारपीट भी आ रहा है, एक तरह से उसको माना जाए तो अगर पूरे बिहार भर में हम देखें तो क्राइम रेट जो है, अभी टोटल थाना का संख्या, जो पुलिस स्टेशन है, लगभग 1500 थाना है पूरे बिहार भर में, और लगभग 150 के आसपास सब स्टेशन अभी नया बनाया गया। हर साल लगभग हर थाने में 1000 प्लस FIR हो रहा है। और जो बड़ा खबर पटना में हो रहा है, गोली चल गया, तो पूरा न्यूज हम लोग को पता चल गया। ऐसा गोली बिहार के हर थाने में चल रहा है। अच्छा, हर थाना में गोली चल रहा है, लेकिन वहां से न्यूज आती नहीं है। आप बिहार के लोकल अखबार पढ़िए, हिंदुस्तान पढ़ लीजिए, दैनिक जागरण पढ़ लीजिए, भास्कर पढ़ लीजिए, आप हर दिन पेपर में कम से कम 10 ऐसे रिपोर्ट आपको दिख जाएंगे जहां गोली बंदूक, कभी छिनैती हो रहा है, कोई बैंक लूट ले रहा है, कभी कू कर रहा है, लेकिन वो बड़ा न्यूज नहीं बन पा रहा है क्योंकि गांव कस्बे में कहीं दूसरे एक्शन नहीं लिया, दूसरे इलाके में हो रहा है। लेकिन इस पे बात होते है, ये कब हो रहा है? जब यहाँ पे नीतीश बाबू की सुशासन सरकार है। सही बात। आज से नहीं, पिछले जब आया गया 2005 में नीतीश बाबू आए थे, तो वो सुशासन बाबू के नाम से ही प्रचलित था। क्राइम कम करने का वादा कर रहे थे। आज 2025 में है, फिर भी ये कम हुआ है, लेकिन जिस स्तर से इन्होंने प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि पूरा क्राइम खत्म हो गया है, उस तरह से खत्म नहीं हुआ, ये रियलिटी है। और ज्यादातर जो बड़े क्राइम है वो हाईलाइट होते हैं, जैसे पटना में अभी बंदूक चली गई, ऐसे मर्डर डेली हर थाने में हो रहे हैं। आप हर थाना का रिपोर्ट निकाल के देखिए बिहार के। अभी हम देख रहे हैं स्टेट के जो ऑफिशियल वेबसाइट है, हर थाना में आपको मर्डर केस मिल जाएगा, हर साल में कम से कम 10-20, और बहुत सारे मर्डर केस रजिस्टर्ड भी नहीं होते हैं। क्राइम बढ़ने का क्या कारण आपको लगता है? एक तो हम 1-2 ऑप्शन दे सकते हैं कि जैसे एक, नीतीश कुमार का भी मानसिक संतुलन बहुत ठीक नहीं लग रहा है, तो हो सकता है लोगों को लगता हो कि यार बिहार का मुख्यमंत्री ठीक नहीं है, मुखिया ही ठीक नहीं है, तो फिर जो मन है करो, अपने हिसाब से सब ऑफिसर्स अपना अपना चला रहे हैं, अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। एक ये कारण हो सकता है। दूसरा ये भी कि शराबबंदी तो हो गई, लेकिन इम्प्लीमेंट सही से नहीं हुआ। शराब अभी भी लोग पी रहे हैं, नशे में लोग अभी भी घूम ही रहे हैं, और गाड़ी चला ही रहे हैं, गोली चला ही रहे हैं। तो आपको कौन ज्यादा मुख्य कारण लग रहा है? कि देखिए, क्राइम होने के 2-3 कारण होते हैं। ज्यादातर जो क्राइम मर्डर केस होते हैं वो रिश्ते में विरोधाभास के कारण क्राइम होते हैं। हमारे आपसी से विरोध हो गई, तो कोई बातचीत हो जाता है, मारपीट तक रुक जाता है, कहीं बड़ा केस हो गया, जमीन विवाद हो गया, वहां मर्डर केस हो जाता है। तो मर्डर एक प्रशासन भी है, और प्रशासन का भी समस्या है। दूसरी सामाजिक भी सोच पे हम बात करें तो समाज का भी एक परिप्रेक्ष्य है, जो समाज ही नहीं इसमें लिप्त है, बिहार का समाज ही लिप्त है। तो शायद समाज को समझना पड़ेगा,
गवर्नमेंट को इस तरह का प्रयास करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि ऐसे क्राइम कम हुआ है 1990 से 97 में हर सालाना 1 लाख से 1,30,000 केस होता था। पूरा एनुअल रिपोर्ट क्राइम का था 1 लाख से 1,30,000, उससे कम हुआ है। लेकिन क्राइम समाज के स्तर पे भी हम लोग सुधारने का प्रयास कर सकते हैं। जब तक लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे, बेरोजगारी इतना ज्यादा है बिहार में, लोग क्या करेगा? सही बात, छिन पिटाई करेगा, पुल चोरी करेगा, लुटेरा करेगा। देखिए चोरी कर ले रहे हैं। फाइनेंशियल जो पैसा है ना, बहुत बड़ा तंत्र है समाज में चलाने के लिए। कोई भी गरीब आदमी से मिलिए जिसके पास पैसा नहीं है, वो क्या सोचेगा? अगर काम भी उसको नहीं मिल रहा है, हम गांव के बिहार के किसी एक गांव में रह रहे हैं, ना हमारे पास काम कर, हमारे पास स्किल है लेकिन हमारे पास काम करने के लिए नहीं, तो हम क्या करेंगे? हमको 10 रुपए की 10 रुपए का चाहिए, 20 रुपए का, आप 1 साल तक किसी से उधार ले सकते हैं, चला सकते हैं। आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो आप क्राइम कीजिएगा। तो बेरोजगारी जब तक खत्म नहीं होगा यहाँ पे, तब तक क्राइम नहीं रुक सकता है। यहाँ पे लोगों की, युवाओं को किसी न किसी काम में इन्वॉल्व कीजिए, तभी जाके ये क्राइम और इस तरह का डकैती, मर्डर केस, ये सब रुक सकता है। कुछ हद तक जो कम हो सकता है अभी जो चल रहा है। अच्छा ये बताइए, आप बोल रहे हैं कि लालू यादव थे तो जंगल राज था, नीतीश कुमार आ गए तो अफसरशाही का आप देख रही है कि जंगल राज चल रहा है, कि कोई घूस ले रहा है, बिना घूस के तो कोई काम हो नहीं रहा है। बहुत सारे इश्यूज है जिसको हम लोग क्राइम कंसीडर भी नहीं करते हैं कि 20 रुपए 50 रुपए कोई किसी छीन लिया तो क्या ही क्राइम मानना है, लेकिन उससे जो गरीब तबका है उस पर असर पड़ता है। जन सुरा जाएगा तो क्या करेगा? क्राइम कम करने के लिए, बेरोजगारी घटाने के लिए, इन सब चीजों के लिए क्या करेगा? देखिए सबसे बड़ा बात है, समाज में जो भी समस्या है उसको समझने के लिए आपको समाज में जाना पड़ेगा, उस तरह के लोग जीना पड़ेगा। जैसे क्राइम का हम लोग आज डिबेट कर रहे हैं, तो जो क्राइम कर रहे हैं उनसे जब बातचीत कीजिएगा, वो क्राइम क्यों कर रहे हैं, जो पहले भी हम लोग बता दिए, बेरोजगारी का हाल है, कुछ करने के लिए नहीं है, पैसा नहीं है, तो क्राइम करेंगे ही करेंगे। वो अपने स्तर पर सही कर रहा है। जो बहुत सारे क्राइम करने वाले, मर्डर करने वाले लोगों से पूछा गया जब कोर्ट में जाके एक रिसर्च कर रही, तो वो बोले हम सही कर रहे हैं, क्योंकि उस जोन में इतना ना मानसिक रूप से वो दबाव चले जाते हैं कि वो सही करते हैं। अब बात आती है जनसुराज क्या करेगा। जो अभी एक मैकेनिज्म है गवर्नमेंट का, पुलिस का, पुलिस प्रशासनिक विभाग का बिहार में, उससे बात बनेगी नहीं। साथ में एक पैरेलल व्यवस्था बनानी पड़ेगी गवर्नमेंट में, वो सेमी गवर्नमेंट ही हो जो इसके कोऑर्डिनेशन में पूरे बिहार भर में काम करे। तब जाकर पटना में आप हजारों पुलिस लगा देने से, पटना में नीतीश कुमार को सुरक्षा में लग गया, एक एक थाना पे इतना ज्यादा लोड है, कुछ कहने लायक नहीं। आप जाकर देखिएगा, थानेदार को उसको समय भी नहीं मिल रहा है कि वो रिपोर्ट बाहर जाए। लगता है कि पटना में अभी सबसे बड़ा जो क्राइम चल रहा है वो ट्रैफिक के इसमें आप देखिए पटना पुलिस हेलमेट नहीं पहनिए तो तुरंत आप पकड़ा जाएंगे, थोड़ा सा स्पीड चला लीजिए बाइक कार तो तुरंत पकड़ा जाएंगे। पूरा पुलिस का फोकस, पटना के पुलिस का फोकस पूरा भी एकदम ये पैसा डबल हेलमेट पहनाने पे है। और जो बिहार पटना शहर से बाहर किसी क्षेत्र में उनको दारू पकड़ने में लग गए। तो दारू जब पकड़ेंगे, दारू में पैसा है थानेदार को, ऐसा सारा लोग बोल रहे हैं, तो क्राइम करने वाले क्यों पकड़े आदमी को? क्यों पकड़ेगा भाई? जब हमको 20,000 रुपया पिए वाले आदमी को पकड़ लेते हैं कि पिया हुआ है नशा, उसको पकड़े बिना 5,000 रुपया तो जैकपॉट हो गया कि चलिए आ गया। वो चाहते हैं कि थोड़ा सा आप शराब पी लीजिए, उसके बाद आइए तो हम आपको पकड़ेंगे। कम नहीं करना चाह रहे हैं। दूसरी बात है कि इसमें और बहुत पैसा कमाने का ये बढ़ गया है। जितने थानेदार है, जो वहाँ का लोकल ज्यादा पावरफुल लोग हैं, इतना मैकेनिज्म के बाद आज भी बिहार में शराबबंदी बंद नहीं है। बिहार के हर कोना में शराब, आपने सुना होगा आए दिन ये न्यूज में चलता है कि कभी शराब की बहुत बड़ी ये पकड़ाई है, खेप पकड़ाई है। और कभी कभी ये न्यूज में चलता है कि थाने से रखा शराब चोरी हो गया, पुलिस ने कहा कि चूहा पी गया। जो व्यवस्था है बिहार का, उसमें जब तक ये दारू पे सारा फोकस है, एक उत्पाद विभाग अलग से बनाया गया है जो पूरे विभाग को देखेंगे। लेकिन थानेदार को भी अब नीचे मर्डर करने से पैसा मिलता नहीं है, मर्डर केस करने से उसमें पैसा मिल नहीं रहा है। तो ज्यादातर लोग जो दारू वाले धंधा है उसी को पकड़ते हैं, उसी में दिन भर लिप्त है, और थाना पे लोड भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अभी 112 एक अच्छी पहल है, पूरे बिहार में लगभग 1700 गाड़ी चल रही है 112 की, 40 मिनट में पहुंचने का दावा करते हैं, लेकिन बिहार में 20 से 30 मिनट में ये लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन अब इसमें इमरजेंसी केस है, इसमें भी क्या लूप होल देखा जा रहा है कि गांव में किसी को पकड़ लेना है, उसका मोबाइल चेक कर देना है। मोबाइल चेक में, मोबाइल में अगर वीडियो उसका कुछ निकल गया, उसका प्राइवेट वीडियो ही निकल गया, उसको पकड़ के उसको ले जाना, 5,000 रुपया उससे ले लेना। तो इस तरह का भी तबाही नीचे मचा हुआ। सोल्यूशन पे नहीं, टॉर्चर पे ज्यादा काम चल रहा। तो अगर मान लिया जनसुराज सरकार आती है तो यही पुलिस रहेगी, यही व्यवस्था रहेगी, इसको कैसे सुधारेगा? इसलिए हम लोग इसके साथ एक कोऑर्डिनेशन में एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी पैरेलल, केवल प्रशासनिक विभाग में नहीं, ये पुलिस प्रशासनिक विभाग में नहीं, हर विभाग में एक पैरेलल व्यवस्था बनेगी, तभी जाके ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हो पाएगी। ऐसा नहीं है कि जो पॉलिसी आती है ग्राउंड तक पहुंचने में इसलिए दिक्कत होती है कि शायद अभी के गवर्नमेंट में वो उस तरह की क्षमता नहीं है चीजों को एग्जीक्यूट करने में। प्रशांत किशोर जी पूरे भारत भर में कैंपेन चला देते हैं,
मोदी जी का 2014 में पूरे भारत भर में नुक्कड़ नाकड़ चाय का चर्चा पूरे भारत भर में हो गया। तो उनके पास ये काम करने का, चीजों को एग्जीक्यूट करने का बहुत बढ़िया तरीका है, उनकी अच्छी टीम है। सो बिहार में भी उन्होंने बिहार विकास मिशन बनाया था इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो भी 7 निश्चय डिजाइन हुआ था, शायद वो चले गए छोड़कर। बिहार विकास मिशन की वेबसाइट भी अभी नहीं खोल रहा है। तो जब तक एग्जीक्यूशन बड़ी बढ़िया नहीं बन पाएगा तब तक ग्राउंड पे कोई भी पॉलिसी सही से नहीं। आपको लगता है कि लोग चाहते हैं कि बिहार में क्राइम कम हो? कि यहाँ पे तो लोग रील जब बनाते हैं, बिहार में आपने रील देखा होगा, रंगदारी का रील बनता है कि दरभंगा रंगदार है, कि सीतामढ़ी है, कि मुजफ्फरपुर है, कि अररिया है, कौन सा जिला रंगदार है, कौन सा जिला रंगबाज है, इस पे रील बन रहा है। तो आपको लग रहा है कि लोग चाहते भी हैं क्योंकि वो दबदबा बना के रखना चाहते हैं? देखिए, उनके पास पैसा ज्यादा है, वो चाहते हैं कि गरीब लोग आप जो बोले, जिस जो रंगदारी का बिजनेस भी है, आप रंगदार है तो समाज में आपका कुछ है, तो वो लोग चाहेंगे कि रंगदारी रहे। लेकिन जो आम जनमानस है उनको तो रंगदारी नहीं चाहिए, वो नॉर्मल जीना चाहते हैं, जो अपना घर परिवार चल रहा है, खाना पीना खाए, परिवार के साथ रहे, अच्छा एजुकेशन चाहते हैं, अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था चाहते हैं। लेकिन समाज में बहुत पहले से भी देखा गया है, ह्यूमन साइकोलॉजी भी है, कि जो पावरफुल लोग हैं, गन लेके चल रहे, तो समाज उनको समझता है कि बाहुबली है तो मजबूत है। समाज भी उनको एक मान रहा है। तो धीरे धीरे ये ह्यूमन टेंडेंसी है, धीरे धीरे चेंज होगा। धीरे धीरे आप देखिएगा बिहार में बाहुबली से धीरे धीरे खत्म होंगे, और बहुत खत्म हुए हैं कुछ हद तक, और आगे भी खत्म होंगे। हम लोग पहले जब बात करते थे बिहार की, तो गौतम बुद्ध, अशोक और चंद्रगुप्त और ऐसे ऐसे लोगों की बात करते थे। बिहार की जब बात करते हैं, अभी जब बात करते हैं, तो अभी हम लोग देख रहे हैं क्या बात कर रहे हैं, गुंडागर्दी और क्राइम की बात कर रहे हैं। तो ऐसे फेज में कैसे आ गया बिहार? मतलब गौरवशाली इतिहास रहा है बिहार का, और अभी देखे तो आप बिहार के नाम पे लोग आपको 3-4 गाली ही दे देंगे। अच्छा, बिहार से मजदूर है, बिहार से अनपढ़ है, बिहार से जो भी गिरी नजरों से देखा जाता है बिहार के लोग, यहाँ से यहाँ तक कैसे आ गए बिहार को? और अगर इसको डिवर्स करना है तो कैसे? बिहार को गौरवशाली बोला गया बिहार के लोगों के कारण, और बिहार को अभी जो बोला कि बिहारी है, चोर है, बदमाश है, बिहार के लोगों के कारण ही बोला जा रहा है। जैसा लोग देखेगा वैसा ही बोलेगा। ऐसा नहीं है कि बिहार के लोगों ने क्राइम नहीं किया है, लूट डकैती नहीं की है, बाहर जाकर मजदूरी बिहार के लोग ही कर रहे हैं। तो धीरे 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 आप जैसे थे पहले के लोग, हमारे पूर्वजों ने कुछ अच्छा काम किया, इसलिए बौद्ध की बात होती है, नालंदा यूनिवर्सिटी की बात होती है। जब धीरे धीरे जनरेशन आगे बढ़ता जा गया, तो बिहार में इस तरह का समस्या चल ही रहा है, तो लोग बात करेंगे ही करेंगे। धीरे धीरे समाज को भी एक, लेकिन टाइम वैल्यू ऑफ डेवलपमेंट होता है शम्स जी। सो धीरे समय के साथ ही आएगा परिवर्तन। आप मतलब कि 10 दिन का परिवर्तन सोचिएगा कि 2 दिन में हो जाए, तो वो पॉसिबल है नहीं। बॉलीवुड मूवीज बनती है, अलग अलग मूवीज है, जिसमें जैसे एनिमल हो गया, कबीर सिंह हो गया, उसमें ये किया जाता है, थोड़ा सा दिखाया जाता है कि एंग्री यंग मैन वाला जो इमेज है वो हीरो के साथ जोड़ा जाता है। लोग उसको अपने लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं कि थोड़ा मेरा रौला रहे, चले, ये सब। ऐसी भोजपुरी गाने में भी देखा जाता है कि एक गाना बना एक जाति के नाम पे कि ये रंगबाज है, तो दूसरा जाति बना है कि यादव भी है, भूमियार, ये सब एक एक करके कर रहा है। आपको क्या लग रहा है इन दोनों, मतलब मूवीज का और भोजपुरी सॉन्ग का कितना कंट्रीब्यूशन है? बहुत इन्फ्लुएंस रहता है। जैसे कि आप बहुत पावर, आप रील्स देख रहे हैं, आपको कोई रंगदार वाला रील्स आपको आ जाएगा, आप बहुत एनर्जेटिक हो जाइएगा, हमें भी रंगदार बनना है। तो एक फिल्म इंडस्ट्री है, चाहे अभी सोशल मीडिया इंडस्ट्री पे जो भी कंटेंट बन रहा है, जो जैसा कंज्यूम करता है उस तरह के बनने की कोशिश करता है। सोशल मीडिया पे आप देखिएगा बहुत, जिस तरह की लाइफ आप कंज्यूम कर रहे हैं उस तरह की बिल्कुल आपकी सोच प्रवृत्ति उस तरह की धीरे धीरे होती जाएगी। अब बहुत लोग जैसे रील्स आप देखेंगे तो गुंडागर्दी वाला रील्स देखिएगा, रंगदारी होता है, बबुआन में चली है, ये चली, वो चली, ईरान में चली, पसवान में चली, हर जाति का गाना, हर जाति का गाना है। हर जाति लोग इससे कनेक्ट भी कर रहे हैं अपने आप को कि जाति पे ही है, दूसरा कुछ बात करने के लिए नहीं है, तो जाति है कनेक्ट करने के लिए। अरे शम्स, आप बीटेक किए हुए, हम बीटेक किए हुए, कहीं मिले तो बात करेंगे, आपका पढ़ाई किए, बीटेक का, सिविल है आपका, अरे भाई हमारा भी सिविल है। अब हम ये दोनों किए ही नहीं है, कौन जात के हैं? हम कौन जात? अरे हाथ मिला लिए। तो बात जिस तरह का आप जिस तरह का परिवेश कीजिएगा, जिस तरह का कीजिएगा, उस तरह से लोग कनेक्ट। ऐसा नहीं कि लोग जाति पे इसलिए ज्यादातर लोग कनेक्ट कर पाते हैं क्योंकि दूसरा कुछ उन्हें कनेक्ट करने के लिए नहीं। वही बिहार से बाहर लोग चले जाइएगा तो एक दूसरे का बिहारी समझ के एक दूसरे से कैसे कनेक्ट कर जाते हैं। कितने साल लगेगा अगर बिहार को हम देख रहे हैं कि मतलब एक रिस्पेक्टेबल प्लेस बनाने का, मतलब कि अच्छे राज्यों की बात की जाए उसमें बिहार का भी नाम है, इतना पहुंचने तक आपको क्या लगता है कितने साल लगे? अगर जन स्वराज की सरकार आती है तब, और नहीं आती है तब? देखिए, जन स्वराज की सरकार आएगी तो शांत किशोर जी भी कह रहे हैं कि 10 से 15 साल बिल्कुल समय लगेगा। इतना जो चेंज है ऊपर से नीचे तक पूरा घून लगा हुआ है सिस्टम। मतलब ऐसा नहीं है कि कह दिए कि आया पूरा चेंज कर दिए, वो पॉसिबल ही नहीं है। 10 से 15 साल लगेगा।
अगर जन स्वराज की सरकार नहीं आती है तो आप समझ लीजिए कि जिस तरह से चल रहा है व्यवस्था उसी तरह से चलेगा, क्योंकि नया क्या कर लेंगे, पुरानी व्यवस्था है, नया कुछ नहीं कर पाएंगे। ऑलरेडी नीतीश बाबू बुजुर्ग हो चुके हैं, दिमाग उनका सही से काम कर नहीं रहा है। तेजस्वी आएंगे तो उनके पास कितना विजन प्लान कितना है, पढ़े लिखे है तो आप जानते ही है वो क्या कर लेंगे बिहार में। 2500 का माई बहन की योजना दे देंगे, 6 करोड़ महिलाओं का 150 करोड़ नाच लेंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि पॉलिटिक्स में ज्यादा क्राइम है, कुछ लोग बोलते हैं कि समाज में ज्यादा क्राइम है, तो पॉलिटिक्स पे रिफ्लेक्ट होता है। आपको क्या लगता है कौन किसको इन्फ्लुएंस कर रहा है? समाज को देख के पॉलिटिक्स में वैसे लोग आ रहे हैं जो गुंडा हो, बाहुबली हो, क्रिमिनल हो, या फिर पॉलिटिक्स में वो वैसे लोग पहले आ चुके हैं और समाज पर प्रेशर बना रहे हैं कि भाई तुम अगर गुंडागर्दी नहीं करोगे, तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो फिर ये दोनों साइड से प्रूवन थ्योरी है। अगर पॉलिटिक्स में क्राइम है तो समाज में क्राइम है, और समाज में क्राइम है तो पॉलिटिक्स में क्राइम है। मतलब एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है। लेट सपोज ये कोई एस्पायरिंग लीडर है जिसको विधायक कैंडिडेट लड़ना है, उसके क्षेत्र में कोई बाहुबली नेता है जो पूरे बाहुबली के नाम से जाना जाता है, तो लोग कहेंगे कि अब उसको टक्कर देने के लिए तो वही बाहुबली बनना पड़ेगा। तो उसको बाहुबली बनेगा तभी जाकर वो चुनाव जीतेगा, क्योंकि समाज जब अच्छा पढ़ा लिखा लोग आता है उसको वोटे नहीं देता है और बोलता है चलेंगे थोड़े ना। तो एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है, समाज के स्तर पे भी और पॉलिटिक्स के स्तर पे भी, दोनों पे सुधार करना जरूरी है। जन स्वराज ऐसा प्रयास कर रहा है कि जितने अच्छे लोग हैं उनको मतलब बालू माफिया, गुंडा माफिया, ईट माफिया, दारू माफिया, ऐसे लोगों को टिकट देने का काम नहीं करना है। एक अच्छा प्रयास कर रहा है कि लोग जब तक पॉलिटिक्स में अच्छे लोग नहीं आएंगे तब तक जाके व्यवस्था बदलेगी नहीं। पॉलिटिक्स में अगर मान लिया अच्छे लोग भी आ भी गए तो कितने दिन तक टिकेंगे? लोग तो बोल रहे हैं कि पॉलिटिक्स दलदल है, ये है वो है, 10 तरह की बात कर रहे हैं। कितने देर टिकेंगे पॉलिटिक्स में अच्छे लोग? कौन सा विभाग उनको कौन लेके आएगा आपको लगता है? कहाँ दलदल नहीं है? कॉर्पोरेट विभाग में जो कॉर्पोरेट ऑफिसर्स चलती है, बड़ी बड़ी कंपनियां, उसमें दलदल नहीं है। सही बात, दलदल है। अब पॉलिटिक्स में ज्यादातर चीज कैमरा के सामने होती है तो लोगों को दलदल दिखता है। अब कॉर्पोरेट में कितना दलदल हो तो कैमरा के सामने लोगों को दिख नहीं रहा है, तो कहां से दलदल पता चलेगा? लेकिन तब भी देखा जाए तो कंपनी जो होती है, आप जो ये बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट सेक्टर की बात कर रहे हैं, स्मूथ चलती है। एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होती है कि भैया इतना पैसा आया, इसमें इतना खर्चा हुआ, इसमें इतना प्रॉफिट हुआ, इसमें इतना लॉस हुआ, अगले साल क्या टारगेट है। भले 50 तरह की बेईमानी चल रही हो लेकिन ग्रोथ दिखता है, तरक्की दिखती है। लेकिन पॉलिटिक्स की वजह से राज्य में, देश में ऐसा कुछ नहीं दिखता है। ज्यादातर जो दिखता है निगेटिव चीज ही दिखती है कि उस पॉलिटिशियन ने ऐसे कर दिया, उस पॉलिटिशियन ने ऐसे कर दिया। तो क्या कारण है कि दलदल वहां भी है, यहाँ भी है, लेकिन पॉलिटिक्स बढ़ नहीं पा रहा और नीचे जा रहा है और धीरे धीरे गंदा होता जा रहा है। लोग जाति छोड़ के अब धर्म पे भी बात करने लगे हैं, छोटी छोटी चीजों पे बात करने लगे। एक दूसरे के, जैसे मान लिया मेरे और आप में किसी बात पे अनबन हो गई तो हम इस बात को तो इंडिविजुअल रखेंगे ना कि भैया अतुल और शम्स में लड़ाई हुआ, हम इसको तो ये नहीं कर सकते हिंदू मुसलमान में लड़ाई हो गया। लेकिन पॉलिटिक्स में ये होता है कि नहीं होता है? होता है। तो ये कैसे है कि मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर बढ़ रहा है और इसी कारण घट रहा है? ना, हम आपके बात से एग्री नहीं करते हैं कि पॉलिटिक्स जो पॉलिटिक्स सेक्टर है, राजनीति का सेक्टर है, वो नीचे जा रहा है और कॉर्पोरेट ऊपर जा रहा है। दोनों का अपना अपना काम करने का तरीका है और दोनों ज्यादातर सेम ही तरीका से काम करती है। दलदल दोनों जगह है। अगर कैरियर आपको पॉलिटिक्स में बनाना है तो वही प्रोसेस है, धीरे धीरे तब तक आगे बढ़ना पड़ेगा। कॉर्पोरेट में भी वही है, आप एग्जीक्यूटिव लेवल पे स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे मैनेजर बनते हैं, उससे ऊपर जाते हैं। यहाँ भी आपको एक कार्यकर्ता बनना पड़ेगा, उससे ऊपर जाने का। जैसे मान लिया कि परिवार है तो परिवार का ही कोई बढ़ रहा है। अच्छे लोग नहीं आना चाहते हैं, ये कारण हम ये पूछना चाह रहे थे। अच्छे लोग नहीं आना चाहते हैं। जैसे अगर लेट से कि हम पढ़े लिखे हो गए, अच्छा काबिल हो गया, इसलिए कि जॉब कर सकते हैं, अपना कोई प्रोफेशन चुन सकते हैं, तो मेरे मन में अगर कोई सिक्योर और साफ सुथरा जो दिखेगा ऑप्शन, वो हम कॉर्पोरेट जॉब की तरफ जाएंगे, कोई बिजनेस की तरफ जाएंगे, लेकिन पॉलिटिक्स की तरफ हम नहीं आना चाहेंगे। क्या कारण है इसका? देखिए, पॉलिटिक्स में एक तो है कि लॉन्ग टर्म तक आपको बहुत घिसना पड़ेगा तब जाके सफलता मिलता है, और इंस्टेंट सफलता नहीं है। कॉर्पोरेट में इंस्टेंट है, मतलब महीना के 25 दिन काम किए, अगला 30 तारीख को अगर महीना को 25 दिन काम किया, सैलरी डिपॉजिट हो गया। वो सैलरी 20,000 हो चाहे 1.5 लाख हो, आप उस हिसाब से अपना जीवन सेट कर लेते हैं, वो हिसाब से काम आपका धीरे धीरे बनने लगता है। पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं है कि आप काम कर रहे हैं, हर महीना 20,000, 30,000, 40,000 आपका आ रहा है, ऐसा चीज नहीं है। आपको बहुत तपना पड़ेगा, तब जाकर धीरे धीरे राइज होइएगा। लेकिन अगर इसमें आप सफल हो जाते हैं तो जो कॉर्पोरेट 10 साल जॉब करके कमा रहा है, उससे कहीं आप अपने जीवन में आगे रहिएगा। और बहुत लोग कॉर्पोरेट में, ये क्या बोलते हैं, पॉलिटिक्स में पैसा कमाने भी नहीं आते, समाज में देना एक अलग चीज होता है,
बहुत लोग बोलते हैं कि पॉलिटिक्स में पैसा के लिए आते हैं, लेकिन रियल एस्पिरेशन बहुत लोगों से पूछे क्यों आता है, भाई उनको मजा आता है लोगों से मिलना, उनको कनेक्ट करना। और ये चीज समाज ज्यादातर इसलिए नहीं समझ पाती है क्योंकि इस तरह के प्रूवन चीज देखा नहीं है लोगों ने। ज्यादातर लोग देखे हैं कि पॉलिटिक्स में आते हैं वो पैसा कमाने के लिए, लेकिन बहुत लोग अभी हम जनसुराज में भी देख रहे हैं कि नौकरी कारोबार छोड़ के आप जनसुराज में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये इसलिए जो है क्योंकि जनसुराज एक बहुत बड़ा प्रयास, एक सही सोच दिख रहा है, बहुत बड़ा लेवल पे चेंज हुआ है। शायद हम ये एहसास अभी नहीं हो रहा है, लेकिन आगे हम 10 साल 15 साल बाद जाके देखेंगे पहली बार कोई डॉक्टर, इंजीनियर ऐसे लोग पॉलिटिक्स में आ रहे हैं और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं राजनीतिक मंच पे। तो इससे पहले जो ऑलरेडी फैमिली बैकग्राउंड है, जो पॉलिटिशियन है, उसके आसपास के ही लोग धीरे धीरे पॉलिटिक्स में आगे जा रहे हैं। आप आगे देखिएगा 10 से 15 साल 20 साल बाद बहुत अच्छे लोग, अच्छे, क्योंकि आप डॉक्टर प्रोफेशन से पॉलिटिक्स में आइएगा तो यहाँ भी आपको जीरो पे शुरू करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। तो लोग आ रहे हैं बहुत सारे और इसमें बदलाव की बिल्कुल एकदम उम्मीद है। चलिए, तो ये थे हमारे अतुल भाई जिन्होंने बताया कि बिहार के पॉलिटिक्स में और इंडिया के पॉलिटिक्स में कुछ अच्छे लोग आएंगे, डॉक्टर आएंगे, इंजीनियर आएंगे, पढ़े लिखे लोग आएंगे, समझदार लोग आएंगे। वैसे लोग नहीं आएंगे जिनके मन में लालच हो कि हम सत्ता पे जाएंगे, कुर्सी पे बैठेंगे तो कुछ हड़प लेंगे, वो कुछ देने की नीयत से आएंगे। तो बिहार में जैसे अभी हम लोग अतुल भाई से बात कर रहे थे, बिहार में क्राइम रेट काफी बढ़ चुका है। तो हमें उम्मीद है कि 2025 में जनसुराज जीत के आए और इसको भी ठीक कर सके। शिक्षा रोजगार के साथ साथ हम लोग क्राइम पे भी काम कर सके। हमारा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अतुल भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग फिर से जल्द मिलेंगे किसी नए टॉपिक पे अगले दिन। तब तक के लिए जय बिहार, जय जय बिहार।